हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे सी में। देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसके कुछ प्रोग्राम्स और इसे कब यूज करते हैं, कब इनकी जरूरत पड़ती है, किस केस में ये यूजफुल होता है। तो आज के इस लेक्चर में देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट या स्विच आपका, आपने अभी तक बहुत सारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। आपने एफ एल्स पढ़ा, नेस्टेड एफ एल्स पढ़ा, लैडर एल्स एफ पढ़ा। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन दिया हो और उस एक्सप्रेशन के मल्टीपल वैल्यूज हो और उन मल्टीपल वैल्यूज में कोई एक वैल्यूज और उसकी आउटकम हो, तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। ऐसे केसेस में अगर हम एफ एल्स का यूज करते हैं तो आपका प्रोग्राम हो सकता है कि कम्प्लेक्स हो जाए। ऐसे केसेस के लिए आपका स्विच स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में डिजाइन है। ये क्या करता है कि आपका कोई एक्सप्रेशन या कोई वेरिएबल जिसके मल्टीपल आउटकम हो सकते हैं, या तो कोई इंटीजर या कैरेक्टर, और इन कैरेक्टर में से जो भी वैल्यू आपका जो भी आउटकम आए उसके बेसिस पे कोई सेटअप स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो या कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो, उस केस में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच, आपने देखा होगा कि स्विच है, 5-6 स्विच लगे हैं और मान लीजिए आपने उसकी नंबरिंग कर दी। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि फर्स्ट नंबर का स्विच ऑन कर दो, इसका मतलब कि आपने क्या किया कि स्विच के जो लेवल हैं 1 to 5 में 1 नंबर को ऑन कर दिया, 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लिया। कुछ ऐसे ही ये इसमें भी वर्क करता है कि कोई वेरिएबल आपने ले लिया और उस वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यू हैं और जो भी आउटकम आए उसके बेसिस पे आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो। हम लोग देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो पहले इसके सिंटेक्स देख लेते हैं। हम लोग स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके अंदर आप एक्सप्रेशन लिखते हो या जो वेरिएबल है वो होता है आपका, और इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर आप केस लिखते हो, केस, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू, जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू है, मान लीजिए कोई वैल्यू 1 आ रही है तो आपने वैल्यू 1, जो भी आप, ये कोई इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, और यहाँ पे कॉलन। उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट्स जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उसके बाद आपने ब्रेक लिखना है, ठीक है। फिर उसी तरह से केस, सेकेंड केस बनाते हैं जिसकी वैल्यू 2 और सेटअप स्टेटमेंट, और फिर से ब्रेक। यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट अभी बताऊं क्यों यूज हो रहा है। फिर केस, मान लीजिए आप जितने आप यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से लिख सकते हैं। लास्ट में आपका, मान लीजिए आप इसका भी ब्रेक लिख लिया, लास्ट में आपका एक डिफॉल्ट आता है जो इन सारे के फॉल्स होने पे, अगर आप कोई डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपका कवर हो जाता है। डिफॉल्ट में ब्रेक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये होगी क्लोजर। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। ध्यान से देखिएगा इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यू पास किए, ठीक है, और वो वैल्यू इस फर्स्ट वन से आपकी मैच कर गई, तो ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद आपका ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और आप इससे बाहर निकल आएंगे स्विच से, ठीक है। मान लीजिए ये मैच नहीं किया,
तो सेकेंड से एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच कराएगा इस वैल्यू 2 से। अगर ये वैल्यू मैच कर गया तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो वापस बाहर ब्रेक से आ जाएगा। वैसे ही सारी मल्टीपल 1 बाय 1 चेक करता रहेगा और जिससे भी मैच होगा वो करा देगा। अगर ये सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं या फिर मैच नहीं करते हैं, फॉल्स होने का मतलब कि मैच नहीं करते हैं, तो सीधे ये स्टेटमेंट पे आ जाता है और डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। डिफॉल्ट के अंदर आपने जो भी लिख रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपके एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर देता है। एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, आपने मेन फंक्शन में एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया x और x की वैल्यू मान लीजिए आपने 2 रख दी और एक स्विच के अंदर x पास कर दिया और आपने केस बना ली केस और 1, ठीक है, और उसकी अंदर आपने मान लीजिए कुछ प्रिंट करा लिया। प्रिंटफ मान लीजिए आपने मोहन को प्रिंट करा लिया और फिर ब्रेक लिख लिया। फिर केस 2 में मान लीजिए आपने कुछ लिख रखा है, प्रिंटफ मान लीजिए आपने राकेश लिख रखा है और ब्रेक लगा दिया। फिर आपने एक डिफॉल्ट केस बना रखा है, उसके अंदर प्रिंटफ मान लीजिए नो नेम लिख रखा है आपने। फिर स्विच क्लोज होगा, फिर मेन का रिटर्न 0 एज इट इज और मेन क्लोज। अब देखिए यहां पे x की क्या वैल्यू ली आपने, x की वैल्यू आपने ली 2। x इक्वल टू आपने क्या लिया 2। तो x की वैल्यू जो भी ये करंट वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में पास हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू पहले केस से मैच कर जाती है तो x यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू 2 है, तो ये मैच नहीं की, तो ये इसके अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर इसके इस वाले केस पे आएगा और इसकी वैल्यू क्या है 2 का मतलब x की भी वैल्यू 2 है और यहाँ की वैल्यू कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 2 है, दोनों मैच कर गए तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पे राकेश, और फिर ब्रेक से ये स्विच से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट किसी ब्लॉक से बाहर होने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 ना देकर इसकी वैल्यू आपने दे रखी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने 3 दे रखी है, तो फिर क्या होगा अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 3 दे दिया तो पहला केस 1 से मैच नहीं करेगा, फिर 2 से भी मैच नहीं करेगा, तो फिर ये डिफॉल्ट पे चेक करेगा और डिफॉल्ट में आपने लिख रखा है नो नेम, तो नो नेम प्रिंट कर देगा। तो अब आपको ये पूरा स्विच स्टेटमेंट की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल रन करा के देखते हैं। पहले यही जो आपको बताया उसी को रन कराते हैं, फिर एक आध दो और एग्जाम्पल करते हैं, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ प्रोग्राम्स बना के देखते हैं। तो चलिए जो थ्योरी में एग्जाम्पल किया था उसी को थोड़ा सा रन करा के देख लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे आपको इसकी वर्किंग पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल x ले लिया और x की वैल्यू मैं यूजर से एंटर कराना चाहता हूं, जिससे कि हम अलग अलग वैल्यू पे
चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा केस आपका रन कर रहा है। तो यूजर से इसकी वैल्यू ले लेते हैं स्कैनअप का यूज करके। फिर मैं स्विच स्टेटमेंट में x पास करता हूं और इसके अंदर केस 1 के अंदर लिखता हूं printf, मैं मोहन लिखता हूं, ठीक है। और आपका फिर ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आते हैं केस 2 पे और फिर printf आपका मोहन की जगह हम राकेश प्रिंट करते हैं, मोहन की जगह राकेश प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, फिर डिफॉल्ट केस पे आते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट में हम लोग कर लेते हैं नो नेम प्रिंट कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। और डिफॉल्ट में आपका कोई ब्रेक देने की जरूरत नहीं, स्विच कंप्लीट हो गया। फिर मेन का, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो कंपाइल फिर से कर लेते हैं, कंपाइल हो गया, फिर रन कराते हैं। अब देखिए यहां पे आपका प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मान लीजिए 1 एंटर करते हैं, तो क्या आया, मोहन, ठीक है। फिर से एक बार रन कराते हैं और फिर से देखते हैं, मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैं 2 एंटर करता हूं, राकेश आया, करेक्ट। फिर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 5 एंटर करता हूं, तो क्या आना चाहिए, नो नेम आना चाहिए, नो नेम। ठीक है, परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इतनी सबको बात समझ में आ गई कि कैसे आपका कोई भी स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। अब देखिए यहाँ पे एक्स वेरिएबल के कितनी दो वैल्यू है, 2 वैल्यू है। इन दोनों के बेसिस पे आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो और 2 के अलावा एक डिफॉल्ट है, इन दोनों के बीच बेसिस पे और एक तरह से 3 वैल्यू है, 2 केस हो गए और एक डिफॉल्ट वैल्यू, इनकी बेसिस पे आप कुछ डिसीजन लिए। चलिए एक फेमस प्रोग्राम, मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 एंटर करूं तो आपका संडे प्रिंट करे, 2 एंटर करूं तो मंडे प्रिंट करे, या जो डे के नेम है वो प्रिंट करे। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एंटर एक्स की जगह प्लीज एंटर डे नंबर, और डे नंबर जो आए उसके बेसिस पे हम लोग 1 आए तो हम लोग संडे प्रिंट करें, 2 आए तो मंडे प्रिंट करें, ठीक है। और वैसे ही 3 आए तो क्या प्रिंट करें, 3 आए तो आपका ट्यूसडे प्रिंट करें, ठीक है। उसके बाद
ये केस 3 हो जाएगा, फिर केस 4 बनाते हैं, ट्यूसडे के बाद आपका वेडनेसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा उसके बाद आपका थर्सडे आएगा, ठीक है, फिर आपका केस 6 आएगा फ्राइडे, फिर आपका केस 7 आएगा, आपका सर। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है तो हम लोग उसका कह देंगे नॉट ए वैलिड डेट, नॉट अ वैलिड डेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू एंटर करा ली, और x की वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 1 से 7 तक अगर कोई वैल्यू आई तो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, 1 आने पे संडे, 2 आने पे मंडे, 3 आने पे ट्यूसडे, 4 आने पे वेडनेसडे, 5 आने पे थर्सडे, 6 आने पे फ्राइडे, 7 आने पे सैटरडे, और इसके अलावा कोई वैल्यू आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट ए वैलिड डेट। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 एंटर करता हूं, संडे आया, ठीक है। मान लीजिए मैं x की वैल्यू एंटर करता हूं 5, थर्सडे आया, ठीक है। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 7 एंटर करता हूं, सैटरडे आना चाहिए, ठीक है, सही है। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 2 एंटर करता हूं, ट्यूसडे आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 10 एंटर करता हूं, नॉट अ वैलिडेट। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई, ये पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ गया। तो इससे पूरा स्विच क्या, यहाँ पे स्विच में क्या है कि हमने 7 वेरिएबल की वैल्यू 7 ले ली, ठीक है। तो अगर 7 के बेसिस पे आए तो हम लोग ये एक डे प्रिंट कर रहे थे, संडे या मंडे, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई ये कहे कि कोई वैल्यू मैं कोई वेरिएबल एंटर करूं और उसके बेसिस पे वो स्विच का यूज करके अगर ये प्रोग्राम बनाना हो कि वो वेरिएबल इवन है या ऑड है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इवन ऑड का प्रोग्राम स्विच के थ्रू बना के देखते हैं। ठीक है, हम लोग स्विच के, तो मान लीजिए एक वेरिएबल x ले लिया, उसके उस वेरिएबल x के को हमें ये डिसाइड करना है कि वो वेरिएबल इवन है या ऑड है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया y, ठीक है, और y इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया x मॉड्यूल 2। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो तो वो नंबर इवन होगा और 1 हो तो ऑड होगा। तो मैं एक स्विच स्टेटमेंट लेता हूं और आपका ये मेन पहले क्लोज कर लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट लेता हूं और उसके अंदर पास डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है, y की वैल्यू पे। y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। 0 होगी केस 1 और हमने कर दिया प्रिंटफ
नंबर इज इवन, ठीक है, और ऐसा करके हम ब्रेक हो जाएंगे। फिर केस 2 में, अब यहाँ पे केस 1 की जगह केस 0 रहेगा, ठीक है, और केस 1। ये बात समझ में आई क्यों? कि y की वैल्यू 0 हो तो केस में ये जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल की जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू, तो ये होगा 0। अगर 1 आए तो हम लोग क्या कहेंगे? 1 आए तो कहेंगे कि वो नंबर ऑड है, ठीक है, नंबर इज ऑड, ठीक है। तो 0 बना लिया, 1 बना लिया। अब इसमें कोई डिफॉल्ट केस नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट वेरिएबल के बेसिस पे 2 ही डिसीजन है, या तो नंबर इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और फिर रन कराते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू आपको 5 दी, तो ऑड आना चाहिए, नंबर इज ऑड, ठीक है। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 522 लिया, तो क्या आना चाहिए? इवन, ठीक है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज करके इवन नंबर इवन है या ऑड है वो प्रोग्राम बना के देख लिया। तो स्विच के लिए यहाँ से इतने एग्जांपल और उसकी थ्योरी से आपको पूरा परफेक्टली क्लियर हो गया होगा स्विच की थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही।